जजिस इंतजामी कमेटियां जुडिशल ऑर्डर खत्म करने का इख्तियार नहीं रखती। जजिस कमेटी और आईनी कमेटी ने अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जी की। सुप्रीम कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने एडिशनल रजिस्ट्रार के खिलाफ तौहीन अदालत केस का महफूज फैसला सुना दिया। जस्टिस मंसूर अली शाह ने मुख्तसर फैसला पढ़कर सुनाया। कहा कि एक कमेटी ने अदालती हुक्म नजरअंदाज करके केस वापस लिया, दूसरी कमेटी ने अदालती अहकामात के खिलाफ जाकर केस अपने पास लगाया। अदालत ने कमेटियों के इख्तियार पर फुल कोर्ट बनाने के लिए फाइल चीफ जस्टिस को भिजवा दी। अदालत ने एडिशनल रजिस्ट्रार नजर अब्बास के खिलाफ तौहीन अदालत का नोटिस भी वापस ले लिया। बेंचेस इख्तियारात के मामले पर सुप्रीम कोर्ट के जजेस में आईनी बहस छिड़ गई। एडिशनल रजिस्ट्रार की तौहीन अदालत के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील वापस लेने की इस्तदा। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने कहा कि आप अपना दावा वापस ले सकते हैं, दरख्वास्त नहीं। दरख्वास्त अब हमारे सामने लग चुकी है। जस्टिस मोहम्मद अली मौसर ने रिमार्क्स किए, तौहीन अदालत कानून में पूरा तरीक़ेकार बयान किया गया है। सारी दुनिया के लिए आर्टिकल 10A के तहत शफाफ ट्रायल का हक है। क्या जजेस के लिए ये हक दस्तयाब नहीं है? हमें नोटिस दे देते तो हम 4 जजेस उनकी अदालत में पेश हो जाते। क्या हम भी फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील दायर करेंगे? जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने जजेस को क्रॉस टॉक से रोक दिया। कहा कि हम आइन को फॉलो करेंगे, किसी ऑर्डर को नहीं। यहाँ सवाल इख्तियारात से तजावुज़ का है। जस्टिस अतर मिनल्ला का बेंच से अलग होने का इंतहा। रिमार्क्स ये, हमारे सियासतदान हों, जजेस हों या फिर अवाम, सब माजी की गलतियों से कुछ नहीं सीखते। 6 रुकनी बेंच ने दरख्वास्त निपटा दी। 26वीं तरमीम पर वकला की ख्वाहिश के मुताबिक फुल कोर्ट नहीं बन सकता। सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच में समाअत के दौरान जस्टिस जमाल खान मंदोखेल की रिमार्क्स। कहा, आईनी बेंच में जजेस की नामजदगी जुडिशल कमीशन करता है। जिन जजेस को आईनी बेंच के लिए नामजद किया वो सब इस बेंच का हिस्सा हैं। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने वकला से मुकालमा करते हुए कहा कि आप इस बेंच को ही फुल कोर्ट समझें। फुल कोर्ट का मामला चीफ जस्टिस के पास ही जा सकता है। जस्टिस आयशा मलिक ने रिमार्क्स किए, फुल कोर्ट तश्कील देने पर तो कोई पाबंदी नहीं है। आईनी बेंच ने फुल कोर्ट की तश्कील और अदालती कार्रवाई बराह रास्त नशर करने की दरख्वास्तों पर नोटिस जारी कर दिए। मजीद समाअत 3 हफ्ते तक मुलतवी। 190 मिलियन पाउंड केस में बानी PTI और बुशरा बीबी को सजा का फैसला चैलेंज। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपीलें दायर। मौक़िफ़ इख्तियार किया, नैब ने बदनीति से अपने इख्तियारात का गलत इस्तेमाल किया। नामुकम्मल तफ्तीश की बुनियाद पर जल्दबाजी में सजा सुनाई गई है। सजा कलअदम करार देने की इस्तदा। दूसरी जानिब बानी PTI और बुशरा बीबी के इद्दत केस में बरियत के खिलाफ अपीलों पर समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नया बेंच तश्कील देने के लिए फाइल चीफ जस्टिस को भिजवा दी। सेनेट की कायमा कमेटी बराए दाखिला ने पीका तरमीमी बिल की मंजूरी दे दी। JUI रहनुमा सेनेटर कामरान मुर्तज़ा की मुखालफत। कहा, इतनी जल्दी क्यों है? इतने कम वक्त में तो कानून पढ़ा ही नहीं जा सकता, मुशावरत क्या होगी? सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा कि इस मुल्क में किसी को हथकड़ियां लगाने के लिए कानून की जरूरत नहीं है। मुझे खुद किराएदारी के कानून के तहत पकड़ा गया था। कायमा कमेटी ने डिजिटल नेशन पाकिस्तान बिल भी मंजूर कर लिया। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा और सैफुल्लाह न्याज़ी की मुखालफत। पाकिस्तान में जमहूरियत है, ना ही रूल ऑफ लॉ। 26वीं आईनी तरमीम ने शरासा ही बदल दिया। तरमीम के बाद पीका एक्ट मीडिया के खिलाफ इस्तेमाल होगा। ओपोजिशन लीडर उमर अयूब की पेशावर में मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि पाकिस्तान में वर्चुअल मार्शल लॉ लगा हुआ है, किसी को आज़ादाना बात करने की इजाज़त नहीं है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती पर आपस में मुशावरत करके नाम फाइनल करेंगे। हुकूमती कमेटी ने तहरीक इंसाफ के मुतालबात पर अपना जवाब तैयार कर लिया। हुकूमत और तहरीक इंसाफ के दरमियान मुज़ाकरात का चौथा राउंड कल होगा। हुकूमती टीम कल अपना जवाब इजलास में पेश करेगी। हुकूमत जुडिशल कमीशन के क़याम से मुतालिक भी राय देगी। तहरीक इंसाफ की मुज़ाकराती कमेटी को इजलास में शिरकत की दावत दे दी गई। पाकिस्तान रेलवेज की जमीन निजी शोबे के ताउन से कारोबारी सरगर्मियों के लिए इस्तेमाल की जाए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत। रेलवेज को वस्ती एशियाई ममालिक के साथ तिजारत बढ़ाने के लिए हिकमत अमली तश्कील देने की भी हिदायत। कहा, पाकिस्तान रेलवेज को मुसाबकती तौर पर मुसाफिरों को राग़िब करने की ज़रूरत है। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के जरिए पाकिस्तान रेलवेज में मुसाफिरों को सफ़र की बेहतर खदमात फराहम की जाएँ। वज़ीर-ए-आज़म फरवरी के आखिरी हफ्ते आज़रबाईजान का दौरा भी करेंगे।
शहर सूद में मजीद कमी का इम्कान, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का इजलास जारी, स्टेट बैंक कुछ देर में ऐलान करेगा। ज़राए के मुताबिक शहर सूद में मजीद 1 से 1.5% तक कमी मतवक्के, महंगाई की शरह भी 3% तक गिर सकती है। हुकूमती ज़राए के मुताबिक मौशी अशारियों में बेहतरी से अहदाफ हासिल हो रहे हैं। तवानाई और सेहत के शोबे में कोई सूबा सिंध का मुकाबला नहीं कर सकता। सबसे ज्यादा कीमती चीज सड़क नहीं, इंसानी जान है। वज़राए आला का मुकाबला करना है तो एनर्जी के मामले पर बात करें। सीनियर वज़ीर सिंध शजील इनाम मेमन की मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि पूरे पाकिस्तान से मरीज इलाज के लिए सिंध आ रहे हैं। साइबर नाइफ जैसी सहूलत दुनिया में सिंध के अलावा कहीं नहीं है। तालीमी इदारों में भी सिंध सबसे आगे है। पाकिस्तान के कौन से सूबे में मुफ्त सोलर सिस्टम दिया जा रहा है? दुनिया का सबसे बड़ा हाउसिंग प्रोजेक्ट हम बना रहे हैं। चाहते हैं पीटीआई मुज़ाकरात की मेज पर आए। जब तक बानी पीटीआई पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें बंद नहीं करते, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। पाकिस्तानी एयरलाइंस को बरतानिया के लिए प्रवासों की इजाजत मिलने का इम्कान। बरतानवी महकमे ट्रांसपोर्ट की 7 रुकनी ऑडिट टीम पाकिस्तान पहुंच गई। ऑडिट में कामयाबी के बाद बरतानिया के लिए उड़ान की इजाजत मिल सकेगी। खैबर पख्तूनख्वा में अमन अमान की सूरत हाल पर ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस, वज़ीर आला अली अमीन गन्नापुर की सदारत में होने वाले इजलास में पाकिस्तान के मौजूदा सियासी और सिक्योरिटी मसाइल पर बातचीत। सियासी इस्तेहकाम, सिक्योरिटी सूरत हाल में बेहतरी और मजहबी हमांगी को फरोग देने के लिए मुश्तरका हल निकालने पर गुफ्तगू। कुरम के मुतासरीन के लिए इमदादी सामान का एक और काफिला रवाना। 70 गाड़ियों पर मुश्तमिल काफिले में खाने पीने की अशिया के अलावा पेट्रोलियम मसनूआत भी शामिल। कुरम मुतासरीन को इमदादी रकूम देने का सिलसिला भी जारी। कुरम और पारा चिनार के मुशान के साथ हुकूमती जरगा भी जल्द मतवक्के है। इलाके में बंकर्स को गिराने का सिलसिला भी दोबारा शुरू किया जाएगा। राकेश कश्ती हादसे में जिंदा बचने वाले पाकिस्तानियों की वापसी के लिए सफरी दस्तावेजात मुकम्मल। 22 तारिकीन और 13 लाशें जल्द वतन वापस भिजवा दी जाएंगी। 2 पाकिस्तानी तशवीशनाक हालत में मराकश के हसन अस्पताल में जेर इलाज। दखला कैंप में मौजूद 22 पाकिस्तानियों और जाम भाग होने वाले 8 अफराद के नामों की फहरिस्त भी सामने आ गई। हुकूमत अपनी सोचों में, चीनी माफिया अपनी ही मौजों में। 1 माह के दौरान कीमत में 18 रुपए किलो इजाफा। दिसंबर में चीनी का एक्स मिल रेट 125 रुपए था, अब कीमत बढ़कर 143 रुपए तक पहुंच गई। माफिया ने फरवरी के लिए फ्यूचर ट्रेड 145 रुपए मुकर्रर कर दिया। दुकानों में चीनी 155 रुपए फरोख्त होने लगी है। मौशी माहिरीन कहते हैं कि माफिया बेलगाम रहा तो रमजान में रेट 170 रुपए तक जाने का भी इम्कान है। शहरियों ने इजाफा जुल्म करार दे दिया। आज चीनी काम सस्ती गई सी, वो भी महंगी करती है इन्होंने। अगे भी सारी चीज़ें महंगी ने, अगे भी कोई सस्ती है। चीनी है वो महंगी है। अब कह रहे कि दालों में दालें सस्ती कर दी गई है। अब सारी दालें तो थोड़ी खानी है। जो गरीब तबका वो बोरिया परेशान है। हम हुकूमत से अपील करते हैं कि वो इन पे जरा गौर नजर करें। मुल्तान की इंडस्ट्रियल स्टेट में LPG से भरा टैंकर धमाके से फट गया। 6 अफराद जाम भाग, 20 जख्मी। हलाकतों में इजाफे का खदशा। टैंकर फटने से लोहे के टुकड़े करीबी आबादी पर जा गिरे, छतें गिर गई। फायर ब्रिगेड की 16 गाड़ियों ने आग पर काबू पा लिया। रेस्क्यू हुकाम ने 100 से ज्यादा अफराद ने रेस्क्यू किया। अस्पताल में इमरजेंसी नाफिज। इलाके में गैस और बिजली की सप्लाई आरजी तौर पर मुअत्तल। कराची के इलाके बल्दिया कायम खानी चौक के करीब अवाम के तशद्दुद से एक डाकू हलाक। लाश सिविल अस्पताल मुंतकिल। लांडी में पुलिस एहलकार ने झगड़े के दौरान गोली मारकर शहरी को जख्मी कर दिया। पुलिस ने 3 एहलकारों को हिरासत में ले लिया। महमूदाबाद आजम टाउन के एक घर में फायरिंग से एक शख्स जाँ भाग, दूसरा जख्मी। पाकिस्तान कोस्ट गार्ड्स की बलूचिस्तान के इलाके जिवानी में कामयाब कार्रवाई। पहाड़ों में छुपाई गई 8.5 अरब रुपए मालियत की आला क्वालिटी की मंशियात पकड़ ली। मंशियात प्लास्टिक के केन्स में छुपाई गई थी।
मुल्क भर में सर्दी की शिद्दत बरकरार। खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में हल्की बारिश, बर्फबारी का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज लेह में दर्जा हरारत -12, गोपिस स्कर्दू -10, स्तोर -9, हुंजा, गिलगित बगरोट, कालाम -5 और कोयटा में -4 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। पाकिस्तान अपने ही बिछाए स्पिन जाल का शिकार। पाकिस्तान को 35 साल बाद वेस्टइंडीज से होम ग्राउंड पर शिकस्त। वेस्टइंडीज ने मुल्तान टेस्ट 120 रन से जीत लिया। सीरीज भी 1-1 से बराबर। 254 रन हदफ के ताक़ुब में कौमी टीम 133 रन पर ढेर। दूसरी इनिंग्स में बाबर आजम 31, रिजवान 26 रन बनाकर नुमायां रहे। जो मिलब्रेकर ने 5 विकेटें ली। मैच में 9 विकेटें लेने वाले रिकन मैन ऑफ द मैच और मैन ऑफ द सीरीज के अवार्ड्स भी ले उड़े।